हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनर्जी कॉन्सेप्ट विद एन के चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में। कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, कैसे डिस्चार्ज होता है, अप्लाइड वोल्टेज के रिस्पेक्ट में कैपेसिटर में कितनी वोल्टेज बिल्ट होती है और कैपेसिटर पूरा चार्ज होने के बाद कितनी वोल्टेज विड्रॉ करता है, नहीं करता है, सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कैपेसिटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल वो क्या है? कैपेसिटर में दो प्लेट होती हैं, डाइलेक्ट्रिक के माध्यम से वो दोनों सेपरेट होती हैं। तो जैसे ही हम कैपेसिटर में वोल्टेज को बिल्टअप करना शुरू करते हैं चार्ज करने के लिए, उसमें दोनों प्लेटों के बीच में चार्ज स्टोर होता है। चार्ज स्टोर होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और वोल्टेज जितनी हमारी अप्लाइड वोल्टेज है उसी के रिस्पेक्ट में कैपेसिटर में हमारी वोल्टेज जो है वो बिल्ट होती है। जैसे कैपेसिटर है, ये अभी चार्ज नहीं है, ये एक स्विच है, ये हमारा ओपन है। हमारे पास 10 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है जो इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। अभी हमारा स्विच ओपन है तो ये कैपेसिटर बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। जैसे ही हम स्विच को लगा देंगे, हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो ए प्लेट पे जाके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को थ्रू द कंडक्टिव पाथ फ्लो करना शुरू कर देगा और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बी प्लेट पे आकर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अब जैसे ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे चार्ज स्टोर होगा। इस चार्ज स्टोर होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और हमारा जो कैपेसिटर है वो तब तक चार्ज होता रहेगा जब तक हमारे कैपेसिटर में अप्लाइड सोर्स के इक्वल वोल्टेज नहीं बन जाती। जैसे 10 वोल्ट का सोर्स है तो यहाँ भी 10 वोल्ट हमारी जब तक बिल्ट नहीं हो जाएगी तब तक ये चार्ज होता रहेगा। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज कब होगा दोस्तों? जब कैपेसिटर जहाँ भी लगा है उसकी वोल्टेज इस सोर्स से ज़्यादा हो जाए तो ये वोल्टेज सोर्स का काम करना शुरू कर देगा और ये तब तक डिस्चार्ज होता रहेगा जब इसकी वोल्टेज इसके इक्वल ना आ जाए। या फिर हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया, इस पर हम एक कंडक्टिव पाथ जोड़ दें, एक लोड जोड़ दें। जैसे हमारा कैपेसिटर किसी मोटर में लगा है तो पहले तो कैपेसिटर अपने आप को चार्ज करेगा, उसके बाद यह अपना जो कैपेसिटी पावर है या मोटर में विड्रॉ करता रहता है और अपने वोल्टेज लेवल को एक मेंटेन रखता है। जब कैपेसिटर का वोल्टेज लेवल अप्लाइड वोल्टेज से ज़्यादा होगा तभी यह डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा। और अगर वोल्टेज सोर्स हम हटा लेंगे तो कैपेसिटर तब तक डिस्चार्ज होता रहेगा जब तक ये 10 वोल्ट जो है 0 वोल्ट ना हो जाए। तो अक्सर जब हम टेस्टिंग करते हैं कैपेसिटर की, हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें एक वोल्टेज देते हैं। जैसे ही आप जब कभी कैपेसिटर की आप टेस्टिंग करते हैं तो आप देखना, जब भी आप उसमें आप जैसे मैगर से टेस्ट कीजिए, आप मान लीजिए 2.5 kV पे मैगर कर रहे हैं एसटी कैपेसिटर का, तो कैपेसिटर के अंदर जैसे आपने 2.5 kV सेट किया, देखना धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ती है और वो जितनी आपने अप्लाइड वोल्टेज दी है उसके आसपास जाके रुक जाती है। उससे आपको पता चलता है कि आपका कैपेसिटर जो है चार्ज हो रहा है स्मूथली। उसमें वोल्टेज वो धीरे धीरे बढ़ेगी। अगर इंस्टेंट बढ़ रही है तो भी आपका कैपेसिटर ख़राब है। चेक करने का तरीका ये, अगर वो धीरे धीरे बढ़ के एक जितनी आपने अप्लाइड वोल्टेज दी है उतनी ही कैपेसिटर में जाके अगर रुक जा रहा है तो आपका कैपेसिटर चार्ज सही हो रहा है, उसके अंदर का डाइलेक्ट्रिक भी सही है और आपका कैपेसिटर का अंदर का सर्किट भी सही है। अब आप उस अप्लाइड वोल्टेज को 0 कर दीजिए। अब देखिए आपका जो कैपेसिटर है जो 2.5 kV जिसमें बिल्ट हुआ था, अब वो धीरे 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 घटना शुरू हो जाएगा और वो आखिरी में आके 0 हो जाएगा। तो जब भी आपका कैपेसिटर धीरे धीरे बढ़े और धीरे धीरे उसकी वोल्टेज घटे तो आप ये समझ लीजिए आपका कैपेसिटर सही है। कैपेसिटर ऐसे ही चार्ज होता है, अप्लाइड वोल्टेज जो आपने दी है वो उसमें उतनी बन जाती है और उसके बाद वो डिस्चार्ज होना शुरू होता है जब आप अप्लाइड वोल्टेज को बंद कर देते हैं। तो यही आपके कैपेसिटर की वर्किंग होती है और यही इसको चेक करने का तरीका होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और मेंटेनेंस के दौरान आप कैसे कैपेसिटर चेक करो वो थंब रूल भी आपको पता चला है। तो ऐसे ही हम आपको रेगुलर अपडेट्स इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स के देते रहेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आए ताकि आपके और साथी जो हैं उनको भी ये पॉइंट्स क्लियर होते रहें। तो आज के लिए इतना ही।